बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के शेखपुरा में छात्राओं की तबीयत खराब हुई है। गर्मी की वजह से 50 से ज्यादा बच्चे यहां बेहोश बताए जा रहे हैं। स्कूल में 50 से ज्यादा छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई है। गर्मी की वजह से छात्राओं की तबीयत यहां पर बिगड़ी है। बेहोश बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गर्मी की वजह से 50 से ज्यादा बच्चे बेहोश हो गए हैं। बिहार के शेखपुरा से ये खबर, जहां छात्राओं की तबीयत खराब हो जाती है। गर्मी का रिकॉर्ड अपने आप में ही टूट रहा है। तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे में छात्र छात्राएं जो स्कूल जा रही हैं, उन पर भी असर हो रखा है। गर्मी की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। 50 से ज्यादा छात्राएं हैं जो बेहोश हो गई है भीषण गर्मी की वजह से। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। लगातार चेतावनियां जारी की जा रही है कि आने वाले कुछ दिन फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्कूल में 50 से ज्यादा बच्चे बेहोश बताए जा रहे हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इस वक्त इलाज जारी है। तमाम वो चीजें उन्हें दी जा रही हैं जो उन्हें इस वक्त राहत दिलाए इस बढ़ते तापमान के बीच जो गर्मी उन्होंने महसूस की है। शेखपुरा में बच्चों की तबीयत यहां पर बिगड़ गई है। गर्मी लगातार बढ़ रही है, भीषण गर्मी हो रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है। इसका असर अब लोगों पर नजर आ रहा है। बेहोश हो रहे हैं। हमको छुट्टी चाहिए। सिर्फ पूरा बहुत आदमी गिर गया है। यहाँ पे क्या होगा? पढ़ाई भी नहीं होता है मतलब कि ऐसे पढ़ाई इस गर्मी में नहीं चाहिए। बहुत बेहालत हो रहा है। बहुत ऐसे हो रहे हैं और फिर कुल आदमी हो जाएगा, मर उड़ जाएगा तो क्या करेंगे हम? कितना बच्चा बेहोश हो गया है? कम से कम 10 से 15 या 20 हो गया होगा। क्या वजह है? गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से? हाँ, बच्चे परेशान हो गए हैं। आधा बहुत ज़्यादा बच्चे गिर गए हैं बेहोश होकर गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से। और क्या दिक्कत है? और यहाँ पे पंखा लगा हुआ है तो उसमें गैस नहीं निकलेगा और 2 ही पंखा हुआ लगा हुआ है। फिर गैस कैसे निकलेगा? उतना सारे बच्चे पढ़े हुए हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं? गर्मी की छुट्टी, इतनी सारी गर्मी है। तो 47 डिग्री है, लू है। बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। ये तो कोई भी एडवाइस करता है ना। डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो, एक्सपोज मत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार के स्कूलों का उस हिसाब का नहीं है ताकि स्कूल जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वो भी देखने वाली बात है। इस हालात में मुख्यमंत्री तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ये साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को इन लोगों ने घेर रखा है और इनके हाथ में अब कुछ नहीं रहेगा। देखिए, के पाठक जी को हम समझते थे कि अच्छा ऑफिसर है। पहले कुछ अच्छे निर्णय लिए थे, हमें लगा कि अच्छे हैं, लेकिन अभी जो बाद के दिनों में जो उनका निर्णय हो रहा है, हमको लग रहा है कि शिक्षक को परेशान कर रहे हैं, अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। वो अपने आप को बता रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई बिहार राज्य में ऑफिसर नहीं है। इस तरीके से फरमान दे रहे, सुबह 6 बजे स्कूल पे वो पहुंचना है। आप समझिए कि 6 बजे पहुंचना है तो बच्चे लोग कितने सुबह उठना, खाना पीना खाना। कितने बच्चे को मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ कि बगैर खाना पीना नाश्ता किए स्कूल जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है। पूरा देश लेवल पे देखना चाहिए कि देश लेवल पे किस तरीके से पढ़ाई होता है, उस तरीके से बिहार में होना चाहिए। इस पे बच्चे के साथ आरएनडी नहीं होना चाहिए कि हम के पाठक है और हम जो चाहेंगे वही होगा। इसमें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री मौन है। मुख्यमंत्री हमेशा अधिकारी के ऊपर सरकार चलाए हैं, अभी भी अधिकारी के पीछे लगे। उनको कम से कम सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे अधिकारी को बाहर करके और सही निर्णय ले। तो गर्मी की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को आपने सुना, सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। इस खबर पर हमारे साथ शिव पूजन जी जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी वो देंगे। शिव पूजन जी, बिहार के शेखपुरा से ये खबर सामने आई है। छात्रों के एक साथ यहाँ पर तबीयत बिगड़ती है, 50 से ज्यादा बच्चे बेहोश हो गए हैं और ये खबर पूरे देश के साथ परिजनों को परेशान करती है। बहुत ज्यादा परेशान करने वाली खबर है और ये खबर सिर्फ शेखपुरा से नहीं आ रही है। जब हम और आप बात कर रहे हैं, अभी तकरीबन 20 बच्चों का इलाज चल रहा है बेगूसराय में। बेगूसराय के भी एक सरकारी स्कूल में तकरीबन 20 बच्चे वो बीमार पड़ गए और उनको तुरंत पास के अस्पताल में पहुंचाया गया। बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही है। अभी फिलहाल बिहार में 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तकरीबन जो पारा औरंगाबाद के आसपास के इलाके में 48 डिग्री को पार कर गया है। बाकी जितने भी जिले हैं उसमें पारा 44 से 46 डिग्री के आसपास है और इतनी भीषण गर्मी में बच्चों का स्कूल जाना खतरे से खाली नहीं है।
हमें पता है कि यहाँ पर स्कूल में किस तरीके से लचर व्यवस्था होती है, किसी तरीके से बच्चों को ठंडा रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं होता है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें पंखा तक नहीं है, पीने का शुद्ध पानी भी नहीं है। और इसी वजह से अलग अलग जिलों से ऐसी रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि अब शेखपुरा में 50 बच्चे बीमार पड़ते हैं, बेहोश होते हैं भीषण गर्मी की वजह से। और ऐसी ही खबर अब बेगूसराय से भी आ रही है। यही वजह है कि विपक्ष पूरा हमलावर हो चुका है। विपक्ष कह रहा है कि ये एक तरीके से तुगलकी फरमान है के पाठक जी का। स्कूल को पहले बंद किया गया था, गर्मी की छुट्टी खत्म कर दी गई है सरकारी स्कूलों में, और फिर से एक बार स्कूल खोल दिया गया है। जाहिर सी बात है श्री पूजन, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, रेड अलर्ट तक जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी और तापमान तो इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि एक आग शरीर को झेल पाना मुश्किल है। ऐसे में स्कूल प्रशासन की ओर से क्या छुट्टी को लेकर कोई बंदोबस्त नहीं थे, या फिर आप ऑनलाइन कक्षाएं चलाइए जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं? देखिए, ऑनलाइन की कक्षा एक ठीक व्यवस्था हो सकती थी कि जिस हिसाब से प्रचंड गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, बच्चों को स्कूल जाना और स्कूल में जो व्यवस्था बिल्कुल नदारद होती है, ऐसे में बच्चे सफर करते हैं। अब 50 बच्चे बीमार पड़ गए शेखपुरा में, उनका इलाज चल रहा है। कुछ की हालत बताई जा रही है कि अभी तक इंप्रूव नहीं हुई है। ऐसी ही रिपोर्ट बेगूसराय से आई, ऐसी रिपोर्ट नालंदा से आ रही है। जगह जगह बच्चे गिरते चले जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर स्कूल को, प्रशासन को सोचना होगा, समझना होगा कि इतनी भीषण गर्मी में आखिर स्कूल क्यों खोला भी गया है। आपत्ति शिक्षकों के संघ ने लगातार इस बात पर जाहिर की थी कि गर्मी की छुट्टी अमूमन जो होती है उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, क्योंकि ये वो दौर होता है जब बहुत भीषण गर्मी पड़ती है और अमूमन बच्चे घर में रहें तो वो उनके लिए बढ़िया रहेगा। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। तेजस्वी यादव हमलावर है। हमने थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को तेजस्वी यादव का बयान सुनवाया, और कहीं ना कहीं मुझे प्रतीत हो रहा है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, भाजपा की बात कर ले या जेडीयू की बात कर ले, वो डिफेंसिव पे है। और मुझे लगता है कि सरकार जल्दी ही इस पर निर्णय भी लेगी, क्योंकि मांग अब अभिभावकों की तरफ से भी होना शुरू हुआ है। वो कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। इस तरह की बातें अब सामने निकलने आ रही हैं। अच्छा, क्योंकि परिजन कह रहे हैं यहाँ पे कि स्कूल हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, तो क्या बच्चे स्कूल फिर भी अगर जा रहे हैं तो क्या ये स्कूल प्रशासन की ओर से दबाव था कि आप बच्चों को स्कूल भेजेंगे इतनी प्रचंड गर्मी में भी? देखिए, अटेंडेंस को लेकर के एक बड़ा सवाल रहता है हर वक्त, और इसी वजह से पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को जो है किसी तरह की दिक्कत ना हो। काफी सख्ती यहाँ पर फिलहाल के पाठक के द्वारा अपनाई गई है। स्कूल को व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें से कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सबको रास नहीं आता है। ये एक ऐसा निर्णय है जितनी प्रचंड गर्मी अमूमन। आप इस खबर पर नजर रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार भीषण गर्मी का अब प्रकोप देखने को मिल रहा है, लोगों की तबीयतें खराब हो रही है। ये बिहार से खबर सामने आई थी, लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली एलजी का समर हीट एक्शन प्लान सामने आया है। मजदूरों को 12 से लेकर के 3 बजे तक की छुट्टी का आदेश है। निर्माण साइट पर पर्याप्त पानी रखने के आदेश दिए गए हैं। नारियल पानी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। बस स्टैंड पर घड़ों में पानी रखने के आदेश हैं। मुख्य सचिव को तत्काल बैठक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली एलजी ने केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा। गर्मी को लेकर कोई यहाँ पे इंतजाम नहीं किए गए। एलजी की ओर से कहा गया कि यहाँ पर दिल्ली सरकार ने कोई प्लान तैयार नहीं किया गर्मी को लेकर, लेकिन अब दिल्ली एलजी की ओर से समर हीट एक्शन प्लान बनाया गया है और इस प्लान के मुताबिक मजदूरों को 12 से लेकर के 3 बजे तक की छुट्टी का आदेश दिया गया है। जो निर्माण साइट है जहां पे काम लगातार चल रही है, वहां पर पर्याप्त पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। नारियल पानी मजदूरों के लिए उपलब्ध होना चाहिए, ये भी इस प्लान के अकॉर्डिंग कहा गया है। और साथ में बस स्टैंड का भी जिक्र है इस प्लान में। बस स्टैंड पर घड़ों में पानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी यात्री जब यहां पर पहुंचे तो उन्हें के पास पानी पीने की पर्याप्त व्यवस्थाएं वहां पर हो, पानी की कमी ना हो सके। मुख्य सचिव को तत्काल बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में इस वक्त भीषण गर्मी हो रही है, जानलेवा साबित हो रही है, लोगों की जानें भी इससे जा रही है। कई लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है भीषण गर्मी के चलते। दिल्ली एलजी सरकार को केजरीवाल सरकार को भी यहां पर घेरा गया है। और इस खबर पर नवीन निशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, क्योंकि गर्मी जितनी ज्यादा हो रही है उससे लोगों की जानें भी जा रही है, आप तो खुद लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हमें करते हैं, आप महसूस भी कर पा रहे होंगे इस बढ़ते हुए तापमान को। अब दिल्ली एलजी की ओर से यहाँ पर हीट एक्शन का प्लान तैयार कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि गर्मी अपने जो उच्चतम स्तर है वहां तक पहुंच चुका है। कल भी दिल्ली के कई ऐसे इलाके थे जहां का तापमान 48 से 49 डिग्री सेल्सियस के करीब था। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो श्रमिक हैं, उनके लिए है, क्योंकि जो संपन्न लोग हैं वो अपने घरों में हैं, एसी के अंदर हैं, लेकिन जो मजदूर हैं जिन्हें रोज कमाना खाना होता है उनके लिए सबसे मुसीबत है। और उनके लिए एलजी ने एक बढ़िया कदम उठाया है कहीं ना कहीं, और 12 से 3 बजे तक उन्हें आराम करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी जिन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर या फिर जिनके भी घर मजदूर काम कर रहे हैं, श्रमिक काम कर रहे हैं,
वो 12 से 3 बजे तक काम नहीं करेंगे, आराम करेंगे और इस अवधि का उनका जो पैसा है वो भी नहीं काटा जाएगा। इसके लिए जो बस स्टैंड है, जो बस स्टैंड होते हैं, वहाँ पर ठंडे मटकों में पानी रखी जाएगी और उसके साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन साइट है, चाहे वो सरकारी कंस्ट्रक्शन साइट हो, चाहे वो निजी कंस्ट्रक्शन साइट हो, वहाँ पर मजदूरों के लिए ग्लूकोज, ठंडा पानी और नारियल पानी की भी जो व्यवस्था है वो की जाएगी। इसे लेकर जो एलजी हैं उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक एडवाइजरी जारी की है और सभी विभागों को इस संबंध में कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। एलजी ने दिल्ली सरकार को भी घेरा है और घेरते हुए कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी और तमाम डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार द्वारा कोई जो हीट एक्शन प्लान है वो लागू नहीं किया गया है, जिसके चलते मजबूरी में दिल्ली के एलजी को हीट एक्शन प्लान दिल्ली में लागू करना पड़ा। तो आसमान से बरसते आग को देखते हुए अब दिल्ली में भी एक्शन यहाँ पे लिए जा रहे हैं। प्लान तैयार कर लिया गया है कैसे लोगों को बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पूरा उत्तर भारत इस वक्त एक ऐसी मुसीबत का सामना कर रखा है जो उसे पसीना पसीना किए हुए हैं। सुबह तड़के से ही सूरज का जो पारा हाई होता है तो देर रात तक गर्म हवाओं से लोगों का पीछा नहीं छोड़ता। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार ऐसे कई राज्य हैं जहां गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कहां कितना तापमान बढ़ा हुआ है। और हो सके तो धूप में नहीं निकले अपन, हम भी धूप नहीं निकले, छांव में खड़े और हो सके जितने पेड़ लगाएं आप। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत, और उसको अगर नापा जाए तो मेरे ख्याल से आज 45 पार होगा। मेरी लाइफ में तो मैंने पहली बार ये गर्मी देखी है। जब भी हम आने जाने के लिए हमें बसों में भी यही प्रॉब्लम है। सुलगते शहर, गर्मी बेरहम। दिल्ली टू राजस्थान, तब रखा हिंदुस्तान। टूट रहे रिकॉर्ड, पारी का प्रहार। सड़की सुनसान, सूरज का संग्राम। तपती रेत में मुस्तैदी, देश की रक्षा का संकल्प और आग उगलते आसमान के बीच ड्यूटी पे जाबाज। राजस्थान की ये वो तस्वीर है जिस पर गर्व भी होता है और ये तस्वीर घर में एसी में बैठे लोगों को पसीना पसीना भी करती है। तो सिर्फ यही नहीं, हाल बुरा उनका भी है जिन्हें इस तपिश के बीच घर के बाहर जाकर 2 पैसे कमाने होते हैं। सूरज बख्शने के मूड में नहीं है तो गर्मी का वो आलम है कि राजस्थान के कई शहर गर्म तंदूर से धधक रहे हैं। उदयपुर में गर्मी बहुत ही तेज पड़ रही है और गर्मी के बचाव के लिए हम तो गमछा रख रहे हैं और चेहरा ढक के, मुंह ढक के अपना पूरा प्रबंध करके काम कर रहे हैं सर। सेवन में केरी पानी, नींबू और इमली का पानी, जिसे अपन कहते हैं इमली का पानी गला के उसको थोड़ा मीठापन उसमें डाल के हल्का सा खट्टा मीठा, मतलब खट्टी चीज़ों का सेवन करिएगा अभी इस टाइम गर्मी के दौरान। और हो सके तो धूप में नहीं निकले अपन, हम भी धूप नहीं निकले, छांव में खड़े और हो सके जितने पेड़ लगाएं आप। पूरा उत्तर भारत इस वक्त तपिश की चपेट में है। तापमान तांडव कर रखा है तो आसमान से वो आग बरस रही है जो मौत के आंकड़े को बढ़ा रही है। दिल्ली एनसीआर में भी आलम कुछ ऐसा ही है। दिल्ली में गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी में पारा 50 के पार पहुंच गया है। दिल्ली के नजफगढ़ में पारा 49 डिग्री रहा तो यूपी में भी 4 शहरों का तापमान 48 डिग्री के पार रहा, जिसमें झांसी में सबसे गर्म 49 डिग्री दर्ज किया गया है। तो पूरे एनसीआर में अगले 2 दिन के लिए लू का अलर्ट भी है। राहत कब मिलेगी पता नहीं, लेकिन पूरा उत्तर भारत फिलहाल उस मुसीबत में फंसा है जहां इंसान घर से बाहर निकलने तक से कतरा रखा है। ऐसे सनस्क्रीन लगा रहा है, धूप में ऐसे गॉगल्स पहना है, फिर लस्सी वगैरह, ठंडाई है, नींबू शरबत है, वो सब कुछ पी रहे हैं ताकि लिक्विड है तो अच्छा रहता है। हम ठंडा लस्सी और ऐसा सब कुछ पीते हैं दिन भर और ये सन लोशन लगाते हैं और ये गोगल्स और कैप ऐसा सब कुछ पहन के रहते हैं। हैरान इस गर्मी में जम्मू कश्मीर भी कर रखा है जहां गर्मी क्या होती है लोगों को पता ही नहीं था।
लेकिन इस बार की गर्मी के हर तजुर्बे का एहसास लोगों को हो रखा है। सूरज का पारा यहाँ भी हाई है तो उमस के बीच लोग पसीना पसीना हैं। जम्मू के कठुआ में इस सीजन का सबसे गर्म दिन मंगलवार का। ज्यादातर बर्फ की चादर से ढके रहने वाले जम्मू कश्मीर में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कुल मिलाकर मई के महीने में इस बार वो हो रखा है जैसा कभी हुआ नहीं था। यहाँ हम कुछ में आज यहाँ बहुत गर्मी की पड़ रही है। कोई गन्ने का रस पी रहा है, कोई पानी पी रहा है। हम सब लोग मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह इस मौसम को ठंडा करे, बारिश के दे। तो अल्लाह से हम ये मदद चाहते हैं कि बारिश होनी चाहिए। काफी शिद्दत की गर्मी है इस वक्त, बहुत बड़ी गर्मी है, बहुत धूप है। इससे इंसान जो सड़क पे नहीं पी सकता, अपना काम आज नहीं कर सकता, बहुत परेशानी है। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारिश होनी चाहिए। हीट वेव, उमस, चढ़ता पारा, मौत वाला तापमान पूरे उत्तर भारत में हाहाकार मचाए हुए है। तो इंसान के सामने मजबूरी ये भी है कि इस गर्मी में बाहर निकलना भी है और इससे खुद को बचाना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हो रहे हैं हाजिर।